हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरे पास कौन से ब्रेसलेट्स हैं जो मैं एक्टिवेट करती हूँ, एनर्जाइज़ करती हूँ खुद, और फिर आप तक ये पहुँचती है ब्रेसलेट्स। और मैंने एक पेंडेंट भी ऐड किया है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारे ब्रेसलेट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इन ब्रेसलेट्स को आपको लेना है, सबसे पहले बात बता दूँ, ये सिर्फ ऑल ओवर इंडिया मैं सेल कर पाऊँगी। आउट ऑफ इंडिया अगर आप हो तो आपको किसी इंडियन फ्रेंड या किसी के ज़रिए मंगवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इसका एक स्पेशली अपना एक व्हाट्सएप नंबर है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे ये मंगवा सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे पोटली बैग्स में मिलते हैं आपको। सबसे पहले तो दिखा दूँ, चलिए लच्छी के कौन सा ब्रेसलेट है। सबसे पहले सिट्रीन है। तो सिट्रीन इस तरह का होता है, येलोइश ऑरेंजिश शेड में, ठीक है। और सिट्रीन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, आप ये ब्रेसलेट अगर पहनोगे तो आपका सबसे पहले तो माइंड काफ़ी फोकस्ड हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। ऑल्सो आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, तो वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कहीं पे पैसे अटके हैं, लोन नहीं भर पा रहे हो, स्टक मनी, सब आपके रिकवर कर पाओगे, सब वापस आपके पास आ जाएगा। ऑल्सो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप देख रहे हो तो इसके लिए भी पहन सकते हो। इसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाता है, आपके अंदर एक मोटिवेशन भर देता है, आप बहुत फोकस्ड हो जाते हो। और अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी, आलस, स्ट्रेस है अपने वर्क को लेकर, वो भी निकल जाता है। ओके, तो सिट्रीन ओवरऑल ही आपके बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट्स, सबके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, दूसरा जो ब्रेसलेट मेरे पास है वो है एमेथिस्ट। इस तरह के पर्पल शेड में आता है। और एमेथिस्ट आपके माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करता है। अगर ऑलरेडी आपके बॉडी में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फिज़िकल, उस पर भी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। और अगर कुछ होने वाला है उससे प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, अगर आपको नींद नहीं आती है, हेल्थ, स्किन, हर किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है, इंसोम्निया इश्यूज़ है, एंग्जाइटी है, तो आप इसे पहन सकते हो। अगर बॉडीली कोई इश्यूज़ है तो भी ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इसे पहनने के बाद ही आप एक बहुत रिलीफ और पीसफुल महसूस करोगे और आप आने वाले बीमारियों से भी बच सकते हो। ये एमेथिस्ट है, आप ये भी मंगा सकते हो। कोई भी पहन सकता है, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, बुज़ुर्ग तक कोई भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ब्लैक टॉर्मलाइन, जैसे कि आप देख रहे हो। इसे इसलिए पहना जाता है कि अगर आपके लाइफ में किसी की नज़र लग जाती है, आपको शक है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है या बुरा साया है या ब्लैक मैजिक है, या आप डरते हो, डर है आपके अंदर के हमेशा किसी किसी को होता है ना कि डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे बिल्कुल भी मेरे काम नहीं बनते हैं, मेरी हेल्थ ख़राब रहती है, तो ये बहुत अच्छा है, आप उसके लिए पहन सकते हो। इससे क्या होता है कि पहली चीज़ तो अगर ऑलरेडी आपके ऑरा में, आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी ने कर्स दिया हो, चाहे ब्लैक मैजिक किया हो, स्पेल्स बोले हो, किचन मैजिक किया हो, नज़र लगाई हो, आपको टोटके किए हो, वो भी निकल जाता है धीरे धीरे और आपके ऑरा को लॉक कर देता है पॉजिटिविटी के साथ और अबंडेंस के साथ, एंड प्रोटेक्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको बचाता है हर ऐसी चीज़ होने वाली नेगेटिविटी से, या कोई भी नज़र टोटके से आपको बचाता है, ब्लैक मैजिक से बचाता है। ठीक है। और आखिरी ब्रेसलेट जो हमारे पास है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। तो ये आपके ओवरऑल रिश्तों के लिए है, चाहे फिर वो रिश्ता अपने साथ हो या बाहरी लोगों के साथ हो। अपने लिए मतलब सेल्फ लव, आप अपनी इज्जत करने लगते हो, आप अपने से प्यार करने लगते हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अ सेंस ऑफ पीस, हार्मनी आपको फील होगी, आपके हार्ट चक्रा पे काम करेगा। आप जिनके लिए एक्टिवेट करा रहे हो उनसे आपके रिश्ते सुधरेंगे, चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, आपके कोलीग्स हो या आपके
मतलब ओवरऑल इसे पहनने के बाद आप नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में सबसे रिश्ते आपके जिनसे भी ख़राब हुए हैं सबसे अच्छे हो जाएंगे। स्पेशली आपके रोमांटिक रिश्ते, चाहे फिर वो आपके हस्बैंड वाइफ के लिए ले रहे हो या रोमांटिक पार्टनर के लिए ले रहे हो, ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके पर्सन पहले से ज़्यादा आप पे ध्यान देने लगेंगे, कहीं और से ध्यान हटकर उनका ध्यान पूरा आप पे आ जाएगा, आपको प्यार देंगे, आपको अटेंशन देंगे। ओके, कोई भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में, और एक पीस, हार्मनी, स्ट्रेंथ आपकी रिलेशनशिप में आएगी। ओके, सबसे ज़्यादा यही मुझसे लोग लेते हैं। और जो आखिरी जो मैंने बोला पेंडेंट, ओके, तो पेंडेंट ये भी रोज़ क्वार्ट्ज का ही है। मैं बहुत जल्द बाकी भी पेंडेंट्स लाने वाली हूँ। देख रहे हो, इस तरह का रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट आपको मिलेगा। आप इसको अपने, अगर आपके ऑलरेडी आपके गले में सोने की चेन है आप उसमें पहन सकते हो, चांदी की चेन है उसमें पहन सकते हो, या फिर इस तरह की चेन भी मिलेगी आपको, देख रहे हो, इसमें भी आप डाल के पहन सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, और इसका जो लुक, हुक इस तरह के हुक में मिलेगा, आप इसको डाल सकते हो अपने अलग दूसरे चेन में भी। सो सेम बेनिफिट्स है जैसे रोज़ क्वार्ट्ज के मैंने आपको बताए रिश्तों को ठीक करने के लिए। कोई कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहता तो वो पेंडेंट ले सकता है। सो इस तरह के 5 प्रोडक्ट्स है। सो अगर आप मंगाना चाहते हो आप मंगा सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे मौजूद है, ठीक है। एंड ऑल ओवर द इंडिया, फ़िलहाल तो इंडिया से बाहर नहीं मैं प्रोवाइड कर पाऊँगी। सो या चलिए वीडियो को देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई नया वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। चलिए देखते कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर। विमेन सपोर्टिंग विमेन, इमोशनल एनर्जी, सर्कल्स, 38, रिपेयर। यहाँ पे नंबर 22, 25, 34, 38 है, तो 4, 7, 7, 11, 2 ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए कल रात को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे पहली जो उनकी फीलिंग थी वो ये थी कि वो सोच रहे थे कि ये रिश्ता, जो भी आप दोनों का रिश्ता है, इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के साथ खड़े रह के ही इस रिश्ते को निभाया जा सकता है। ये किसी एक का रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वही प्यार करते हैं या सिर्फ आप ही प्यार करते हो। रिश्ता दोनों का है और निभाना दोनों को चाहिए। ये आपके पर्सन कल रात को सोच रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इट्स टाइम कि हम मिलकर इस कनेक्शन पे काम करें और मिलकर इस रिश्ते को ठीक करें। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हम इस कनेक्शन पे मिल के काम करना चाहिए हमें, ना कि अलग अलग रह के, एक दूसरे से खफा रह के। सो दैट इज़ व्हाट दे वर थिंकिंग कल रात को। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं, वो ये भी सोच रहे थे कि आप अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो या नहीं, आप इस कनेक्शन के लिए रेडी हो या नहीं, आप क्या चाहते हो अभी, इसी बारे में ये पर्सन सोच रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा था कल रात को। ये पर्सन बहुत इमोशनल हुए थे। ओके, उनके इमोशंस कहीं ना कहीं बार बार उन्हें आपकी तरफ खींच रही थी, उनकी फीलिंग्स उन्हें आपकी तरफ खींच रही थी। बहुत ज़्यादा आपके थॉट से ऑक्यूपाइड थे आपके पार्टनर। पहले देखते हैं कि पहला कार्ड, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते कि ये पर्सन ऐसा क्यों सोच रहे थे कि रिश्ता दोनों का है और दोनों को काम करना चाहिए। इसके बारे में और जानते हैं। पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आप दोनों ने या तो एक दूसरे से छोटी से छोटी बात पे लड़ाई कर ली, कुछ बहुत ही बुरा भला कह दिया। मे बी आप खफा हो इस पर्सन से या वो खफा है आपसे। कहीं ना कहीं मुझे एक डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है। आप दोनों ही काफ़ी डिफेंसिव हो रखे हो। आप सोच रहे हो कि मैं नहीं बात करूँगी, मैं नहीं बात करूँगा, उसे करना हो तो करे।
और सेम आपके पर्सन भी चीज़ें अगर लेके बैठे, उन्हें लग रहा है, बेसिकली यही फील हो रहा था कि अगर हम दोनों ही झगड़ते बैठे तो चीज़ें सुधरेंगी कैसी, चीज़ें बैलेंस कैसे हो पाएगी, रिश्ता ठीक कैसे हो पाएगा। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने किसी सर्कल में, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में आपकी बात कर रहे थे। ओके, और उन्हें अच्छी राय मिल रही थी। ओके, उन्हें कोई ना कोई डेफिनेटली बोल रहा था कि तुम दोनों को एक होना चाहिए, तुम दोनों को अंडरस्टैंडिंग के साथ रिश्ते को निभाना चाहिए। ऐसा कुछ मुझे आपके पर्सन और उनके जिनके भी साथ वो डिस्कस कर रहे थे आपके बारे में, वो डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़, काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, बहुत इमोशनल हो रहे थे कल रात को, बहुत मिस कर रहे थे। ओवरऑल ही इनकी एनर्जी बहुत इमोशनल थी कल रात को, बड़ी ही सेंसिटिव हो रखे थे, बहुत मिस कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, या वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा कुछ दे नहीं पाते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, इनका बिहेवियर या इनका जो भी एक ऑफ़र करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। रिश्ता जिस तरह से निभाना चाहिए, उसमें जो कुछ भी होना चाहिए ओवरऑल, उतना नहीं कर पाते कनेक्शन के लिए। ठीक है, सो मुझे आपके पर्सन किस तरह की एनर्जी दिख रही है कि मुझे इस कनेक्शन के लिए कुछ तो करना है, चाहे फिर वो छोटी से छोटी एक्शन क्यों ना हो। आई हैव टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। ठीक है, लेकिन ये पर्सन पता नहीं क्यों इतने इमोशंस हैं इनके अंदर आपको लेकर, बट फिर भी प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं हमेशा। ओके, मतलब फीलिंग्स तो है, इमोशंस भी है, काफ़ी सेंसिटिव भी है आपको लेकर, लेकिन जब भी कुछ बिहेव करते हैं या जब भी कोई एक्शन लेते हैं ना आपके लिए, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही सरफेस लेवल का होता है। ओके, मुझे लगता है आप दोनों का रिलेशनशिप ना एक जैसे बीच मतलब एक बोलते हैं ना, एक स्टॉर्म है, एक जैसे एक तूफान चल रहा है, उसके बीच में आके अटक गया है। ओके, एंड वहाँ जाके इंसान को ज़िंदगी के कच्चा चिट्ठा याद आ जाता है कि हमने क्या किया गलतियाँ ओवर द लाइफ। जब हमें अच्छी ज़िंदगी मिली थी, तब हमें, जब हम ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं ना, जब हमें मौत सामने दिख रही होती है, तब हमको लगता है कि हमने अपनी लाइफ कितनी ख़राब कर ली। तो आपके पर्सन को कल रात वही फील हो रहा था कि दे नीड यू टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे चैरियट एनर्जी है, कैंसर। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं, इट्स इनफ, अब मुझे और ज़्यादा दूर नहीं रहना है। आपको बहुत मिस कर रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देवर लाइक बहुत इमोशनल भी हो रखे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपका उनके ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, इस कनेक्शन का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपके पर्सन के आसपास ऐसे लोग हैं जिसके वजह से भी आपके पर्सन आपके पास जल्दी से नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल की ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी बन गई है कि जब हमारे पास कोई और है तो हमें किसी और की याद नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, अगर करंटली आपके लाइफ में कोई बहुत क्लोज पर्सन है तो क्या आपको अपने एक्स की याद आएगी? नहीं, राइट? चाहे आपके दोस्त ही क्यों ना हो। अगर आपके दोस्त भी है जो आपकी केयर करते हैं या एटलीस्ट ऐसा दिखाते हैं कि हम तेरी बहुत केयर करते हैं, तो क्या आपको किसी पुराने पर्सन की याद आएगी? नहीं। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं ना जिसके वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते की या आपकी ज़रूरत नहीं है, जो कि उनकी गलत फहमी है। आप अपनी जगह हो, उनके दोस्त या उनकी जो फैमिली है वो अपनी जगह है। प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता। यही चीज़ आपके पर्सन को नहीं समझ आती है मैनी टाइम्स। ठीक है, इसलिए वो जल्दी से कोई एक्शन नहीं ले पाते। एंड मुझे लगता है आपके पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे आपके साथ अब रिश्ते को ठीक करे, क्या करे जिससे कि अब आप दोनों के बीच जो मनमुटाव हुआ है, परेशानियाँ चल रही है, वो ठीक हो जाए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थोड़ा ईगो है, थोड़ा एटीट्यूड है इस पर्सन में, क्योंकि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं। कई नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे होते हैं। मतलब एक कदम आगे लेंगे ना आपकी तरफ तो 10 कदम अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, नेगेटिव सोच के, ज़्यादा सोच के, गलत सोच के। ओके, बजाय के रिश्ते को ठीक करें और ख़राब कर लेते हैं अपने ही थॉट्स के वजह से, अपने ही थिंकिंग के वजह से। ओके, बहुत ईगो है, बहुत स्टबर्न एनर्जी है आपके पार्टनर की। कहीं ना कहीं उन्हें ये चेंज करना ही होगा। चलिए, लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आप
आपके पर्सन की कल रात को फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में। फिजिकल टच नंबर 47 है यहाँ पे, 11 नंबर 2 भी हो सकता है। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स नंबर 13, तो नंबर 4 हो सकता है। आस्क फॉर हेल्प नंबर 14, तो नंबर 5 हो सकता है। ओके मैंने बोला आपको ये पर्सन किसी से मदद मांग रहे थे आपके बारे में जानने के लिए, या आपसे कनेक्ट करने के लिए, या सोच रहे थे कि किसी की मदद लेकर आप तक पहुंचा जाए, आपसे बात करी जाए, रिश्ते की शुरुआत की जाए, ठीक है। क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा था, बहुत डिप्रेस्ड थे, रात को सो नहीं पाए। मुझे लगता है आपके पार्टनर रात को सोए नहीं है या सो नहीं पाए हैं। कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो चुभी है इस पर्सन को, वो बार बार याद आ रही थी। समथिंग हर्टफुल, समथिंग जो इनको बार बार याद आ रहा था कि आपने ऐसा बोल दिया मेरे साथ, मुझे ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। कुछ चीज़ें इन्हें याद करके हर्ट कर रहे थे अपने आप को बहुत ज़्यादा। एक डिप्रेसिव सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके हो सकता है कि वो बात इन्होंने अपने किसी दोस्त से भी कही हो या किसी से कही हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपकी किसी से शिकायत लगाई है, लेकिन उन्हें सामने से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है या अच्छी ही गाइडेंस मिली है। ओके अगर इन्होंने कुछ आपको हर्टफुल बोल दिया है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी से आपको मनवाने की बात भी कह रहे थे कि यार प्लीज़ उसे मना दो मेरे लिए, उससे बात करा दो, उसे सॉरी बोल दो, मुझे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है ना, आपके पर्सन को एक होप है कि ये अगर हो भी रहा है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला डेफिनेटली ये किसी की मदद ले रहे हैं, इनको यूनिवर्सल हेल्प तो मिल ही रही है, लेकिन किसी और की भी मदद इन्हें मिल रही है। हो सकता है 3 दिन 3 हफ्ते हो गए हैं आप दोनों की बात हुए और ये पर्सन अब काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। मुझे लगता है किसी किसी के लिए तो 3 जून पर्टिकुलरली मुझे दिख रहा है, जब से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, लाइक अभी 3 जून जो गया। एंड किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 दिनों में या 3 हफ्तों में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, कुछ मिराकुलस ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में होंगी जो आपने जिसकी होप्स ही आपने नहीं रखी है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको मदद भी मिलेगी किसी की। एंड आपके पर्सन कल रात को आपके टच को, आपके फील को बहुत ज़्यादा लाइक दे वर लॉन्गिंग फॉर योर टच। उन्हें याद आ रहा था जिस तरह से आप उन्हें टच करते हो, जिस तरह से आप उन्हें फील करते हो। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे थे, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं अपने दिलो दिमाग में। सी दे वांट फैमिली विथ यू, आपके साथ फिर से एक ब्यूटीफुल, आपको होम मानते हैं, अपना घर मानते हैं। आपके साथ उन्हें वो जो प्यार वाली फीलिंग आपके साथ फील होती है ना, इस पर्सन को कहीं और फील नहीं होती है। दे जस्ट फील इट विथ यू, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। इस सिचुएशन में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेज है यूनिवर्स का, एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले जो मैसेज है हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप दोनों के बीच सुलह होगी, फिर से एक होंगे और जो भी मसला चल रहा है वो रिजॉल्व होगा, ठीक है। बस आपको फील कर लेना है, आपको ऐसा महसूस करना है कि ऑलरेडी सब कुछ सही हो गया है, जल्दी फिर उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है मैनिफेस्टेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए इस वक्त में। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको वो मिलेगा। मैनिफेस्टेशन की कई टेक्निक्स होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए। ओके फ़ोटो मैनिफेस्टेशन होता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, बहुत सारे हैं। अभी मेरे पास नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे हैं। और जो लास्ट जो आपके लिए है पावर एंड इंटेंशन। तो कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपके अंदर अगर आप इंटेंशन सेट कर लेते हो, अगर आप यहाँ पे दिमाग में ठान लेते हो कि मुझे ये प्यार मिल सकता है,
मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं इसके लिए स्टैंड ले सकती हूँ, या आप जितना स्ट्रॉन्ग अपने दिमाग से रहोगे उतना रिलेशनशिप आपका ठीक होते हुए, जल्दी ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो या दैट वाज इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।